अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तमाम लड़ाकू विमान यहाँ पर टचडाउन कर रहे हैं और उसके साथ ही उड़ान भर रहे हैं। टच एंड गो और हर विमान की प्रक्रिया आपने अलग देखी। आप मिराज 2000 को जब आपने देखा तो वो बहुत ही फौरन ऐसे करके उठे थे, लेकिन जैगुआर में आपको थोड़ी सी बदलाव दिखा। जब इस तरह के 3 अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे होते हैं तो उनके बीच जो समन्वय होता है वो बनाना भी उतना जरूरी होता है। लेकिन हमारी एटीसी में भी जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत पारंगत होते हैं इन सभी चीजों के लिए। इसीलिए कई दफा आप देखेंगे, जैसा बालाकोट में भी हुआ था, जब आपको एटीसी में भी वीरता के पुरस्कार लोगों को दिए जाते हैं क्योंकि जमीन का मेंटेनेंस के लोगों से। साथियों, आपने जो कुछ देखा वो लगता है कि जैसे पाकिस्तान या चीन से युद्ध हो रहा है और उस युद्ध को मीडिया डायरेक्ट जाकर के दिखा रही है। लेकिन नहीं, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कर दिया है, लेकिन अब युद्ध जैसी परिस्थितियां दिखाकर वो क्या कहना चाहते हैं ये तो वही समझें। लेकिन इससे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले पुलवामा, बालाकोट जैसे हाथ से करवाए गए थे या हुए थे, ठीक उसी तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रदर्शन किया जा रहा है सेना के विमानों का। साथियों, सेना के विमानों का ये दुरुपयोग चुनाव के लिए क्या जायज है? कोई नहीं जायज कह सकता है। न तो सेना का उपयोग और न धर्म का इस्तेमाल किसी भी रूप में जायज नहीं है। और ये चीज चुनाव आयोग भी देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है। साथियों, हमारे लोकतंत्र में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसे हर कोई देख रहा है। अपना देश भी देख रहा है, अपनी कोर्ट भी देख रही है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है और लोकतंत्र के चारों स्तंभ देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसके खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रवाद है। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो देशद्रोही है और उसके ऊपर देशद्रोह लगाया जा सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के नाम पर कोई न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और न कोई ऐसी प्लानिंग है जिसे वो बता सके। अब वो विकास की जगह राष्ट्रवाद को सामने ला रही है और राष्ट्रवाद का घूंट पिला करके जनता से वोट लेने की अपील कर रही है। साथियों, ये एक्सप्रेस वे जहां पर युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध जैसी स्थिति ही नहीं बल्कि सैनिक पोज ले रहे हैं दुश्मन को मारने के लिए और अफरा तफरी सी मची हुई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। वहां पर जिसका पोज ले रहे हैं, जिसकी तरफ निशाना साध रहे हैं, वो तो है ही नहीं। न तो पाकिस्तान दुश्मन है वो है, न चीन है, न बांग्लादेश है। सीमा के कोई सीमावर्ती कोई भी देश वहां नहीं है। पूर्वांचल में कहीं की सीमा सट भी नहीं रही है उससे, पाकिस्तान से भी नहीं, चीन से भी नहीं, बांग्लादेश से भी नहीं। उत्तर प्रदेश के बीचों बीच कौन सी सीमा मिलती है, कौन से देश की सीमा मिलती है जो इतना खतरा मंडराया हुआ है? साथियों, ये इनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, आगे कुछ करने के लिए इनकी प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है और चुनाव जीतना चाहते हैं किसी भी हद तक। तो क्यों ना सेना का उपयोग करके चुनाव जीता जाए।
यही प्रधानमंत्री मोदी और योगी की फितरत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल हवाई सा लगता है। एक्सप्रेसवे से रोजगार बढ़ जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, लोगों की सुविधाएं बढ़ जाएंगी, यातायात बढ़ेगा, विकास होगा। और यातायात और व्यापार सिर्फ यहीं तक नहीं, उन्होंने कहा कि विश्व तक ये जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा है विश्व तक, दुनिया तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा, इसी रास्ते से व्यापार होगा। साथियों, इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा लब्बो-लुआब जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें रंच मात्र भी सच्चाई है? प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अखिलेश सरकार के समय में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, शुरुआत हुई थी, और योगी के काल में अभी ये बन करके तैयार हुआ है। इस पर अखिलेश का कहना है कि इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो नकली और बेकार इस सामग्री इस्तेमाल की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 36 महीनों में, मतलब कि 3 साल में बनकर के तैयार हुआ है, और अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत किया था। अब किसकी बात को सही माना जाए? 3 साल में बनकर तैयार हुआ या 2012 के पहले से बनना शुरू हुआ? प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं ये दुनिया को पता है। और अखिलेश यादव ने न सिर्फ जवानी बोला है, बल्कि पोस्टर, दस्तावेज, सब कुछ उन्होंने कल जारी कर दिया था, और यह सबूत दे दिया था कि इसको उन्होंने नहीं, मैंने बनाया है। वो सिर्फ उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। साथियों, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सब्जीबाग अब इस हाईवे एक्सप्रेसवे के माध्यम से कहा जा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यातायात की सुविधा से रोजगार का क्या संबंध होता है, डायरेक्ट क्या संबंध होता है? संबंध होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है, और उतनी दूर तक अभी एक्सप्रेसवे रोजगार उपलब्ध नहीं कर सकता है जिसकी फौरन जरूरत है। तो क्या इस पर, इस हाईवे पर पकौड़ा बनाने के लिए, बेचने के लिए अनुमति दी जाएगी? क्या इस हाईवे पर, इस एक्सप्रेसवे पर छोटे मोटे रोजगार करने के लिए, पान की दुकान है, गुमटी है, सब्जी की दुकान है, इसके लिए बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यह सिर्फ बेरोजगारों को खुश करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। जो बेरोजगार सड़कों पर हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको सब्जीबाग दिखाया जा रहा, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। अब इस एक्सप्रेसवे से बिहार को क्या फायदा होगा? प्रधानमंत्री ने कहा इससे बिहार को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। पूर्वांचल में बना है एक्सप्रेसवे और फायदा होगा बिहारियों को। क्या उत्तर प्रदेश वालों को फायदा नहीं होगा? ठीक है, तो बिहार में बनेगा एक्सप्रेस तो उसका यूपी में फायदा मिलेगा। लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेंगे जहां विकास की संभावना है। लखनऊ से उन शहरों को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे 5 साल 8 साल में बनकर के तैयार होता है, और यह भी 8 साल में ही बनकर के तैयार हुआ। और जरूरत अभी है जोड़ने की, और जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेसवे ही से ही जोड़ा जाए, सड़कों से जोड़ा जाए, और वो पहले से जुड़ा हुआ है।
झूठी बातें बोल करके प्रधानमंत्री को, जनता को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। लाखों करोड़ों उद्योग धंधे स्थापित होंगे, ये भी बयान है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आपका जनरल नॉलेज बहुत कमजोर लगता है। इसके पहले भी कई एक्सप्रेस वे बन चुके हैं, अखिलेश यादव ने बनाया है, शायद उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि आजादी के बाद, हाँ, आजादी के बाद पहली बार किसी एक्सप्रेस वे पर सेना का प्रदर्शन हो रहा है, और वो एक झूठा राष्ट्रवाद थोपने के लिए, गरीबों का वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं होगा। जब रोजगार यहां बढ़ेगा तो और विकास होगा तो परिवारवाद, जातिवाद कुछ नहीं चलेगा। परिवारवाद का निशाना मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव पर है, और खुद अमित शाह के बेटे जय शाह कहां से आ रहे हैं? जय शाह आज राजनीति में तो नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन के बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। क्या एक आम आदमी को आप इसी तरह से चेयरमैन बना सकते हैं? एक मंत्री पुत्र, गृह मंत्री के पुत्र को आपने बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया है, और आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। सिर्फ अमित शाह के बेटे ही नहीं, राजनाथ सिंह के बेटे, और भी बहुत से मिनिस्टर हैं जिनके बेटे या तो लोकसभा में चुनकर के आए हुए हैं, या विधानसभा में चुनकर के गए हुए हैं, या दूसरे चुनाव को जो राज्य स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर होते हैं, निगम स्तर पर, उसमें चुनकर के जा रहे हैं और जा चुके हैं। तो परिवारवाद का तो नाम लेना ही बेकार है आपको। अभी तक परिवारवाद के नाम पर आपका टारगेट सोनिया गांधी और कांग्रेस हुआ करती थी। अब जो है परिवारवाद के नाम पर अखिलेश पर भी टारगेट किया जा रहा है, और खुद आप उसी परिवारवाद के कायल हैं, और आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद सब परिवारवाद कर रहे हैं। अब अगर लिस्ट गिनाई जाए तो कम से कम 50 सांसदों के बेटे बेटियां हैं जो कि विधायक हैं या राजनीति में आए हुए, उतरे हुए। नए उद्योगों को लगाने में मदद मिलेगी, सिर्फ यातायात की मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने या उसके लिए पैसा मुहैया करने के लिए एक्सप्रेस वे नहीं आएगा, और वो भी सिर्फ पूर्वांचल के लोगों को, न बिहार के लोगों को और न उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर के लोगों को यातायात की सुविधा हो सकती है, और कुछ भी नहीं। और कोई भी फैक्ट्री लगाने के पहले, कोई भी इकाई स्थापित करने के पहले सिर्फ यातायात की जरूरत नहीं होती है प्रधानमंत्री जी। उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए फंड होना चाहिए, उसके लिए जगह होनी चाहिए, और उसके लिए मार्केट में बेचने के लिए जगह होनी चाहिए। मार्केट में वो प्रोडक्ट वहां पर बिकेगा या नहीं बिकेगा, हर चीज का सर्वेक्षण करके तब उद्योग स्थापित किया जाता है। ऐसे नहीं कि जैसा आप बोल दिए कि एक्सप्रेस वे बन गया तो बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने खड़े हो जाएंगे। ये तो सब हवा हवाई बात है। अब पशुपालन, फार्मा, टेक्सटाइल, ऊर्जा, ये सब चीजें कहां से आ गई? इन सब का विकास इस एक्सप्रेस वे से, इसका क्या मतलब है? आप ही समझ सकते हो, या तो आपका आईटी सेल समझ सकता है, बाकी लोगों के समझने के बस की बात नहीं है। आईटीआई ट्रेनिंग तो वैसे ही काम कर रहे हैं, उसमें जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं कितनों की नौकरी मिली है। एक्सप्रेस वे के किनारे आप आईटीआई बनाओगे, अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से बने हुए आईटीआई केंद्र हैं, उनमें जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा? और यहां पर लोग आकर के आईटीआई कर भी लेते हैं तो उनको रोजगार कहां मिलेगा? उनके रोजगार के लिए पहले इंतजाम कीजिए प्रधानमंत्री जी, उसके बाद नए आईटीआई केंद्र, और वो भी एक्सप्रेस वे के ऊपर बनाने का काम कीजिए। आईटी का हब बनने वाला है, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी।
उन्होंने एक बात और कही है कि श्रीपति मिश्रा का अपमान हुआ है। श्रीपति मिश्रा के बारे में कम लोग जानते होंगे। हम बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते थे और पूर्वांचल के ही रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री काल में उन्होंने कोई खास उपलब्धियां उनकी नहीं रही और उन्हें पद से इसीलिए हटाया गया कि वो एक सक्षम मुख्यमंत्री साबित नहीं हो सके और उसका ब्राह्मणवादियों ने विरोध किया था। और वही ब्राह्मणवाद, उन्हीं ब्राह्मणों को खुश करने के लिए श्रीपति मिश्रा के अपमान की बात कही जा रही प्रधानमंत्री द्वारा। डबल इंजन की सरकार है, जितना तेज विकास अब तक नहीं हुआ था उससे तेज विकास अब होगा। सिर्फ 5 साल के लिए ये एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि ये दशकों तक आवाजाही का केंद्र रहेंगे। दुनिया के बाजारों तक उत्पाद पहुंचेगा। दुनिया के बाजार से पूर्वांचल से होकर के जाएगी बसें और ट्रकें, ट्राम, ये सब दुनिया के देशों में पूर्वांचल एक्सप्रेस से जाएंगे। ऐसी बातें बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि बच्चों को भी समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि क्या बोल रहे हैं। 14 करोड़ कोरोना के टीके लगे, नया कीर्तिमान। 14 करोड़ लगे टीके और उत्तर प्रदेश की आबादी कितना है प्रधानमंत्री जी पता है आपको? 24 करोड़ है। 10 करोड़ को टीके नहीं लगे हैं। तो 14 करोड़ के टीके लगने पर आप उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, और 10 करोड़ लोगों को टीके नहीं लगे उसके लिए आपको गम नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई कार्य नीति नहीं है। उसको पहले पूरा कीजिए, उसके बाद कोरोना का नाम लीजिए। और कोरोना में जितनी मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं उतनी मौतें किसी भी राज्य में नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सारी नदियां लाशों से पट गई थी। लाशों को चील कौवे नोचते खाते रहे हैं, कुत्ते खाते रहे हैं। सारी दुनिया ने इस चीज को देखा है, लेकिन आपको नहीं दिखाई दिया। आप तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, बहुत सारे एम्स हो गए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल क्षेत्र में खड़ा कर दिया गया है। लेकिन ये 4 महीने पहले कहां था ये इंफ्रास्ट्रक्चर? इन 4 महीनों में खड़े हो गए। प्रधानमंत्री जी झूठ भी बोलिए तो कम से कम नाप तोल के बोलिए, ताकि एक बेवकूफ और पागल आदमी भी न समझ सके आपके झूठ को। लेकिन यहां तो बच्चे बच्चे आपके झूठ को समझ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहां पर कौन सा उद्योग होगा और कौन सी बुनियादी सुविधाएं होगी समझ में नहीं आता। पक्का घर, बिजली, गैस, उज्ज्वला, टॉयलेट, घर घर जल, पाइप, पानी कितना लोगों को मिल रहा है ये उन्हीं को पता है जो इसके भुक्तभोगी हैं। उज्ज्वला के नाम पर आपने गैस सिलेंडर तो बांट दिया फ्री में, लेकिन अब लोगों के पास 1000 रुपए नहीं है कि वो सिलेंडर को रिफिल करा सकें। इसलिए लोग अब सिलेंडर को हटा रहे हैं, कबाड़ी को बेच रहे हैं। ऐसे भी फोटोग्राफ और वीडियो आए हैं कि सिलेंडर को कबाड़ियों को बेच दिया गया। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही हैं, हमें हर बातों में कोई दम नहीं नजर आता है। और देश की सीमा पर जिस सेना को होना चाहिए वहां पर उसका परीक्षण होना। हाँ, यह बात कही जा रही है कि एक्सप्रेस वे पर परीक्षण किया जा रहा है सेना के विमानों का, ताकि एक इमरजेंसी में काम आ सके। सेना के विमानों का परीक्षण एक्सप्रेस वे पर, ताकि वो इमरजेंसी में काम आ सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ही समय था परीक्षण करने का। और पूर्वांचल में स्थित एक्सप्रेस वे पर, पाकिस्तान की सीमा पर, बांग्लादेश की सीमा पर, चीन की सीमा पर एक्सप्रेस वे नहीं है जहां पर परीक्षण किया जाए, जहां पर कि खतरा हो सकता है, जहां पर इमरजेंसी स्थिति आ सकती है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री हैं तो जो उनकी मर्जी वो करेंगे, कोई क्या कर लेगा। मिराज 2000 इसका परीक्षण हुआ, जगुआर
AN-32, सुखोई 30 लड़ाकू और मालवाहक विमानों का प्रदर्शन हुआ और गोदी मीडिया ने खूब तालियां बजाई और खूब जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री को महिमा मंडित करने के लिए। वो मैंने आपको दिखा ही दिया था शुरुआत में। तो साथियों, चुनाव प्रचार में मोदी जी को बोलने के लिए कुछ नहीं तो नौटंकी और ड्रामा करने की सूझी और उस ड्रामे को बखूबी अंजाम दिया है। अब प्रदेशवासियों को देखना है कि झूठे ड्रामे में विश्वास करते हैं, झूठी नौटंकी में विश्वास करते हैं, हवाई बातों में विश्वास करते हैं या विकास के जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के निवासियों मतदाताओं को अपनी चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, तो उन्हें विकास करने की बात कर रहा है, जो उनके कोरोना पीड़ितों के मृतकों के आंसुओं को पोंछने की बात कर रहा है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहा है, उसकी बात सुनी जाएगी, न कि हवाई किलेबाजी और सेना का नाजायज प्रदर्शन करने वालों को वोट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।